नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोवेशन मार्केट्स में। तो दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच में जो पीस टॉक चल रही है उसको लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है, जिसके बाद पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हलचल बढ़ गई है। हालांकि जो न्यूज़ है वो पॉजिटिव है, बट जिस सोर्स से आ रही है उस पर बिलीव किया जा सकता है या नहीं, ये एक सवाल है। क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान जारी किया है और एक बड़ा क्लेम किया है, बट इस पर कितना विश्वास किया जा सकता है ये भी एक प्रश्न है। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। तो ट्रंप ने जो क्लेम किया है उसकी माने तो ट्रंप का कहना है कि ईरान अब इस बात पर राजी हो गया है कि वो कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। उन्होंने कहा कि ये जो समझौता चल रहा है, जिस पर अभी बातचीत चल रही है, उसके अकॉर्डिंग ईरान 20 साल तक परमाणु हथियार पर काम नहीं करेगा अगर ये समझौता फाइनल हो जाता है। तो ट्रंप के अकॉर्डिंग ये जो समझौता चल रहा है इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। साथ ही ट्रंप ने इंडिकेशन दिया है कि ईरान के जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ बातचीत का जो नेक्स्ट राउंड है वो इसी वीक के एंड में हो सकता है। तो ट्रंप ने क्या क्लेम किए हैं इसकी अगर बात करें तो ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो समझौता चल रहा है वो काफ़ी करीब है, यानी कि ये समझौता जैसे ही फाइनल हुआ वॉर एंड हो जाएगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान ने उनकी लगभग हर बात मान ली है। ट्रंप का कहना है कि ये जो समझौता है, जो प्रस्तावित समझौता रखा गया है, इसके तहत ईरान इस बात पर सहमत हो गया है कि उसका जितना भी इनरिच्ड यूरेनियम है उसके सारे भंडार को वो अमेरिका को सौंपने को तैयार हो गया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इन सभी क्लेम की पुष्टि अभी ईरान की तरफ से बिल्कुल भी नहीं हुई है और कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट ईरान की तरफ से नहीं आया है। ईरान की तरफ से केवल अभी यही कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच जो बातचीत है वो अभी भी चल रही है। ऐसे में ट्रंप के स्टेटमेंट पर कितना बिलीव किया जा सकता है ये सोचने वाली बात है, क्योंकि ट्रंप पहले भी कई बार इस तरह के स्टेटमेंट जारी कर चुके हैं, उसके बाद वो यू टर्न ले लेते हैं। तो देखना होगा कि इस बार का जो क्लेम ट्रंप ने किया है वो किस हद तक सच होता है। तो इसके लिए ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जहां पर उन्होंने इन सब बातों को बताया है, पब्लिक के सामने रखा है। उन्होंने ये भी इंडिकेशन दिया है कि अगर ये समझौता फाइनल हो जाता है तो इस्लामाबाद में ही औपचारिक साइन किए जा सकते हैं इस डील पर, और अगर बातचीत सफल रहती है तो वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा खुश होंगे और पाकिस्तान की जो राजधानी है वहाँ का दौरा भी कर सकते हैं। तो अब ईरान और अमेरिका के जो अधिकारी हैं उनके बीच ये जो बातचीत चल रही है इसका अगला दौर इसी हफ्ते के अंत में होने की उम्मीद है, जिससे कि इंटरनेशनल मार्केट में हलचल फिर से बढ़ गई है। क्योंकि अगर ये डील हो जाती है तो वॉर एंड हो जाएगा और बहुत सी चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ सकती हैं। इसके अलावा ट्रंप ने स्टेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर भी स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें ट्रंप ने इंडिकेशन दिया है कि अभी जो सीज फायर चल रहा है जो कि 21 अप्रैल को ख़त्म होने वाला है, तो उन्होंने कहा है कि अगर समझौता हो जाता है, डील फाइनल हो जाती है तो इसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि उन्होंने चेतावनी भी दी है, उन्होंने इफ़ एंड बट हमेशा की तरह इस पर भी लगा दिया है और कहा है कि अगर ये डील फाइनल नहीं होती तो लड़ाई फिर से शुरू होगी। इसके अलावा स्टेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पूरी तरीके से इस पर कंट्रोल किया हुआ है, इसको ब्लॉक किया हुआ है और इसकी वजह से ईरान पर बातचीत के दौरान काफ़ी दबाव, काफ़ी प्रेशर बन रहा है। अभी इससे पहले जो पहला राउंड हुआ था अमेरिका और ईरान के बीच, शांति वार्ता हुई थी, उस पर दोनों देशों के बीच जो डील है वो फाइनल होती हुई नज़र नहीं आई थी और जो मेन प्रॉब्लम है वो आ रही थी न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। क्योंकि देखिए, अमेरिका चाहता है कि ईरान कम से कम 20 साल तक उसका जो यूरेनियम है उसका इनरिचमेंट बंद कर दे और जितना भी इनरिच्ड यूरेनियम ईरान के पास है वो उसको हटा दे, अमेरिका को सौंप दे। इसके अलावा जो सबसे बड़ा पॉइंट अमेरिका चाहता है वो ये है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल ना कर सके। तो इन सब के बीच ईरान का यहाँ पर क्या कहना है उसको देखें तो ईरान का कहना है कि वो परमाणु हथियार कभी नहीं बनाना चाहता। हालांकि उनका ऑफिशियली तो यही कहना है, अंदर की क्या बात है ये कोई नहीं जानता। इसी को लेकर अमेरिका चिंता में है और खासकर इजराइल सबसे ज़्यादा चिंता में है। और ईरान का कहना है कि अपने देश में डेवलपमेंट के लिए जो काम होते हैं, जैसे कि यूरेनियम से बिजली बनाना, रिसर्च करना, उन काम के लिए वो यूरेनियम को यूज करता है और वो आगे भी करता रहेगा। ईरान का कहना है कि अगर यूरेनियम का जो इनरिचमेंट होता है, यानी कि देखिए यूरेनियम को जितना इनरिच करेंगे, जितना संवर्धन करेंगे उसका, उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी है उससे न्यूक्लियर बम बनाने की। ऐसे में ईरान चाहता है कि अगर 3 से 5 साल के लिए एक छोटी अवधि के लिए उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है तो ठीक है, बट दूसरी ओर अमेरिका चाहता है कि एटलीस्ट 20 साल तक यूरेनियम का इनरिचमेंट ईरान ना कर पाए। तो इसी को लेकर दोनों देशों के बीच में अभी डिस्प्यूट चल रहा है। बट जिस तरीके से ट्रंप क्लेम कर रहे हैं कि ईरान अब इस चीज़ के लिए मान गया है, ये आने वाले कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा अगर ईरान की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पर आता है तो। इसके बाद ईरान का ये भी कहना है कि अभी उसके पास जितना भी यूरेनियम है वो किसी थर्ड पार्टी, ऐसी कंट्री को दे देगा जिस पर वो बिलीव कर सके।
इसके बाद ईरान ने एक और पॉइंट रखा है कि अगर ये एग्रीमेंट होता है वो केवल तब होगा जब ईरान पर जितने भी सैंक्शन लगाए गए हैं उन सबको हटाया जाए, ताकि उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इम्प्रूव हो सके, उसको जो वॉर में नुकसान हुआ है उससे वो बाहर आ सके। तो अब देखना ये होगा कि आने वाले कुछ दिनों में ये डील फाइनल होती है या फिर ये वॉर एक बार फिर से स्टार्ट होता नज़र आता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप इस बार जो क्लेम कर रहे हैं वो सच हो सकता है, या फिर हर बार की तरह वो यू टर्न लेते हुए नज़र आएंगे, और वो भी सैटरडे संडे जब मार्केट बंद होता है तब बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि वो यू टर्न लेते हुए नज़र आते हैं। तो इस बार भी क्या सेम पैटर्न फॉलो होगा या चीज़ें कुछ अलग होंगी? आपका जो भी विचार है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अगर आप फाइनेंस से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स रेगुलर पाना चाहते हैं तो फिनोवेशन मार्केट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।